एपिसोड 1। एक बहुत बड़े पहाड़ी जिसके आगे गहरा खाई था और उसके पीछे घनी जंगल। उस पहाड़ी की चोटी पर दो सुपर बाइक खड़ी हुई थी, जिसके ऊपर दो आदमी आराम से आंखों पर हाथ रख के सोए हुए थे। उन दोनों ने सर से लेके पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे, उस पर काले लेदर की जैकेट। उन दोनों का चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उन दोनों की लाल पतली होंठ ही दिखाई दे रहे थे। दोनों के ही एक कान में काले डायमंड की स्टड पहने हुए थे। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों माफिया हो। उनके पीछे एक काले रंग की जीप भी खड़ी हुई थी। उनके आसपास कुछ आदमी उन दोनों को घेर के खड़े हुए थे। उन सभी लोगों ने सर से लेके पांव तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो दिखने में प्रोफेशनल किलर की तरह लग रहे थे। उनके सीने के पास एक बैच लगा हुआ था, जिस पर लायन का चिन्ह था, और वहां पर एक ही लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर था आर मीन्स राठौर। ये सब राठौर फैमिली के बॉडीगार्ड थे। उन सभी की हाथों में हाई टेक्नोलॉजी वाली गन थी। वो सब आगे की तरफ एक आदमी पर गन को पॉइंट करके खड़े हुए थे। वही एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल होंगी। डरा से हिमा वहां पर खड़ा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म था। वो अपने सामने उस बाइक पर सो रहे दोनों आदमियों को अपनी कड़वी नजरों से देख रहा था। फिर अपने पीछे उस गहरी खाई को उस आदमी ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बंश, विराट, मुझे छोड़ दो। बाइक पर सो रहे दो आदमी कोई और नहीं, बंश राठौर और विराट राठौर थे। उस आदमी ने आगे कहा, बंश, विराट, तुम दोनों मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम दोनों बहुत बड़ी लड़ाई को न्योता दे रहे हो। इस लड़ाई में तुम दोनों बुरी तरह से हार जाओगे। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर वो एक बार यहाँ आ गया तो तुम दोनों कभी नहीं बचोगे। वो तुम्हारी राठौर खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। अभी वक्त है, मुझे जाने दो, वरना अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है आगे क्या होगा। ये सुन के बाइक पर सो रहे बंश और विराट दोनों ने एक साथ अपनी चेहरे से हाथ हटाया तो उन दोनों की कंजी आंखें दिखाई देने लगी। बड़ी बड़ी और घनी पलकें, खूबसूरत माथा, लंबी पतली नाक, गोरा रंग। वो दोनों किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहे थे। दोनों की उम्र 25 साल थी। दोनों की हाइट 6 फीट था। दोनों ने काफी अच्छी मसल्स बना रखी थी। उन दोनों को देख के कोई भी उन दोनों पर अपना दिल हार बैठे। लेकिन वो दोनों देखने में जितने हैंडसम थे उससे कई ज्यादा खूंखार और जालिम थे। दोनों के ही आंखों में इस वक्त गुस्सा भरा हुआ था। दोनों जुड़वां थे, लेकिन दोनों की शकल नहीं मिलती थी। बंश विराट से सिर्फ 5 मिनट का ही बड़ा था। विराट ने अपने रावबिले अंदाज में कहा, ठीक है आदर्श सिंघानिया, हम भी देखना चाहते हैं। आखिर ऐसा कौन है जो हम दोनों से पंगा लेगा। लेकिन वो बात की बात है, भविष्य में क्या होगा आई डोंट नो, और मुझे फ्यूचर की बात जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारी मौत में बहुत इंटरेस्ट है। आगे खड़े आदमी का नाम आदर्श सिंघानिया था, सिंघानिया एम्पायर का मालिक। कोई नहीं जानता था कि आदर्श कहाँ से आया था, लेकिन अचानक से कुछ साल पहले वो मुंबई से हराया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त के अंदर उसका बिजनेस राठौर ग्रुप को टक्कर देने लगा। लेकिन उसके इस बिजनेस को बंश और विराट ने कुछ ही महीनों के अंदर ऐसी धूल चटाई के आदर्श चाह कर भी अपनी बिजनेस को दोबारा खड़ा नहीं कर पा रहा था। इसलिए गुस्से में आकर आदर्श ने बदला लेने के लिए राठौर फैमिली के मेंबर को मारने की साजिश की। लेकिन इसमें भी वो बुरी तरह से नाकाम हो गया था, क्योंकि उसके सामने उसके हर वार को बंश और विराट ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस बार आदर्श बंश और विराट के हत्थे चढ़ गया था। इसलिए इस बार बंश और विराट इसको किसी भी हाल में जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। विराट की बात सुन के आदर्श ने कहा, विराट तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दो। उसने बस इतना ही कहा था कि तभी आदर्श के माथे के बीचों बीच एक गोली आकर लगी। आदर्श के माथे से होते हुए खून आदर्श के चेहरे पर बहने लगे। आदर्श ने आंखें उठा के आगे देखा तो बंश के गन से धुआं निकल रहा था। बंश अपने गन के धुएं को फूंक मारता हुआ बोला, साला कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था। आदर्श की लाश सीधा जाकर उस गहरी खाई में गिरी। उसके बाद बंश और विराट दोनों ने अपना अपना हेलमेट पहना और अपने बाइक पर बैठ के वहां से निकल गए। उन दोनों के पीछे वो जीप भी निकल गई। दोनों बाइक इस तरह से चला रहे थे जैसे हवा में एरोप्लेन। दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे से बाइक रेसिंग कर रहे थे, वो भी नॉर्मल रोड पर। उन दोनों की बाइक जहां जहां से गुजर रही थी, हर कोई उन दो बाइक वालों को मुड़ के देखते रहता था जब तक कि वो दो बाइक उनके आंखों से ओझल नहीं हो जाते थे।
तभी आगे सिग्नल इंडिकेटर रेड हो गया, जिस वजह से दोनों ही सिग्नल पर रुक गए। तभी अचानक से दो साइकिल पर दो इंसान आकर उन दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। अचानक से किसी को बीच में देख के बंश और विराट दोनों ही काले हेलमेट के अंदर से अपने बगल में साइकिल पर बैठे दो इंसानों को देखने लगे, जो कि इस वक्त हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लड़के ने कहा, काजल तूने सच में उसको अच्छा सबक सिखाया, उसकी शक्ल देखने लायक थी। काजल अपने बाल को पीछे झटकते हुए बोली, और नहीं तो क्या मैं उस लड़के का मुंह तोड़ने वाली थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्टी को बुली करने की। क्या उसे नहीं पता कि नक्श मेरा बेस्टी है। अगर कोई भी मेरे बेस्टी को परेशान करेगा तो मैं उन सबको सबक जरूर सिखाऊंगी। उस लड़के का नाम नक्श मिश्रा था, तो वही उस लड़की का नाम काजल अग्रवाल था। दोनों एक दूसरे के बेस्टी थे। कोई भी अगर नक्श को परेशान करता तो काजल पहुंच जाती थी उससे बदला लेने। नक्श बेहद खूबसूरत लड़का था। उसके अंदर कोई भी बात एक लड़के जैसी नहीं थी। दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, काली गहरी आंखें, छोटा सा नाक, लाल पतले होंठ, दूध से भी गोरा रंग, पतला दुबला सा लड़का, उम्र 20 साल, हाइट 5 फीट 5 इंच। उसकी इसी खूबसूरती की वजह से उसके दोस्त उसे गे समझते थे और उसे बहुत परेशान भी करते थे। रोज रोज की ऐसे परेशानी से नक्श न जाने कितनी ही बार तंग आकर सुसाइड करने जा चुका था, लेकिन हर बार उसकी बेस्ट फ्रेंड काजल उसको बच्चा लेती थी। काजल ने नक्श को बहुत समझाया था कि वो जैसा है ये ऊपर वाले की देन है, इसमें भला कौन क्या कर सकता है और उसे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरे क्या कहते हैं इस बात का फर्क नक्श को पड़ना नहीं चाहिए। उसको अपने बाबा और माँ के बारे में सोचना चाहिए, वो उसे कितना प्यार करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो कि उसे सच में प्यार करते हैं, ना कि उन लोगों के बारे में जो हर वक्त उसे गिल्टी फील करवाते हैं। काजल के समझाने पर नक्श को समझ आ गया था कि अगर वो गे है तो इसमें उसकी क्या गलती है। गे होना कोई पाप तो नहीं है। भगवान ने उसे जैसा बनाया है वो उसमें खुश रहेगा। इस वक्त नक्श काजल को अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नक्श ने काजल की तरह ही कहा, और मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। काजल ने नक्श से हंसते हुए कहा, इसीलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई देने लगे। उसी वक्त सिग्नल की इंडिकेटर ग्रीन हो गई। ये देख के नक्श और काजल आगे बढ़ गए, लेकिन वही ट्रैफिक सिग्नल पर बंश और विराट दोनों ही नक्श और काजल जाता हुआ देख रहे थे। जहां बंश की नज़र काजल पर थी तो वही विराट की नज़र नक्श पर टिकी हुई थी। उन दोनों को होश ही नहीं था कि सिग्नल कब से ग्रीन हो गया था। उनके पीछे ट्रैफिक में खड़े बाकी सभी गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे थे। तेज हॉर्न सुनकर बंश और विराट दोनों जैसे होश में लौट आए। उन दोनों ने आगे देखा जहां से काजल और नक्श अभी गए थे। अब वहां पर कोई नहीं था। ये देख के बंश और विराट दोनों बेचैन हो गए। उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक जल्दी से स्टार्ट की और उसी तरफ चले गए जिस तरफ काजल और नक्श गए हुए थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आगे इस स्टोरी को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।